नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज। श्री गंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड हनुमानगढ़ डेयरी लगातार अपनी ऊंचाइयों को छूने का कर रही है काम। आपको बताना चाहेंगे कि दूध डेयरी हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा डिजिटल अवार्ड से सम्मानित भी हो चुकी है। इस डेयरी के अंदर बिजली की बचत करने के लिए सोलर प्लांट को भी लगाया गया है और उसे चालू भी कर दिया गया है, जिससे लाखों रुपए की बिजली प्रत्येक माह बचेगी। वहीं दूसरी ओर दूध डेयरी के एमडी पीके गोयल के द्वारा जानकारी दी गई है कि कोरोना काल में भी हमारे द्वारा मिठाई और दूध दही नागरिकों को आसानी से उपलब्ध कराने का काम किया गया था, ताकि उन्हें किसी कोरोना काल में परेशानी नहीं उठानी पड़े। वहीं दूसरी ओर आपको बताना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अनुसार गंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिलों में 125 दूध बूथ जो है स्थापित किए गए हैं। बेरोजगारों को लोगों को रोजगार देने का कार्य किया गया, डेयरी के स्तर से यह कार्य किया गया। वहीं दूसरी ओर हनुमानगढ़ डेयरी के द्वारा आयकर की धारा 80 के अंतर्गत छूट भी प्राप्त की गई है, जिससे करोड़ों रुपए आयकर की भी बचत होगी। आपको बताना चाहेंगे कि हनुमानगढ़ दूध डेयरी उच्च न्यायालय तक इस मामले को लेकर गई थी और राजस्थान के अंदर दूध डेयरी हनुमानगढ़ ऐसा पहला उदाहरण बना था जो कि आयकर की धारा 80C के अंतर्गत छूट लेने के लिए आगे आया था और इसका उदाहरण राजस्थान में बना है। यही छूट इन्होंने प्राप्त की थी। वहीं दूसरी ओर डेयरी को आधुनिक बनाने के लिए भी काम किया जा रहा है। RKBI योजना के अंतर्गत 333.49 लाख की स्कीम स्वीकृत करवाई गई है, जिससे डेयरी के अंदर नए उपकरण खरीदे जाएंगे और डेयरी को और भी आधुनिक बनाने का कार्य जो है वो आगे आने वाले समय में किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर संघ के डेयरी संयंत्र को 12 माह पूरी क्षमता पर चलाकर अन्य दुग्ध संघों का कन्वर्जन बेसिस पर घी व SMC उत्पादन भी किया गया। वहीं दूसरी ओर इस डेयरी के स्तर से नए नए प्रयोग कर डेयरी को आगे बढ़ाने के लिए वहीं दूसरी ओर जो दुग्ध उत्पादन समितियां उनके चुनाव करवाने का कार्य चल रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दूध डेयरी के स्तर से, जैसा कि पीके गोयल एमडी के द्वारा जानकारी दी गई है, कि आने वाले समय में भी हम शुद्ध दूध दही दूध अन्य चीज़ें जो है उपलब्ध कराने का काम हमारे स्तर से जारी रहेगा और दूध उत्पादकों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, किसानों को ज़्यादा लाभ मिले, यह हमारा आने वाले समय में प्रयास रहेगा। और हम दूध डेयरी के अंतर्गत बेरोजगारों को आगे भी रोजगार देने का काम करते रहेंगे। आइए आपको सुनाते हैं कि दूध डेयरी के एमडी पीके गोयल का इन सारी योजनाओं के बारे में और आगे क्या डेयरी में नए नए प्रयोग किए जाएंगे, नए नए उत्पाद बनाए जाएंगे, उसके संबंध में क्या कहना है। आइए सुनाते हैं आपको, सुनिए। क्या डेयरी के अंदर कोई नई योजनाएं लागू की गई हैं ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा डेयरी की तरफ से लाभ प्राप्त हो सके? डेयरी की साइड से हमने पिछले 2 महीने में किसानों को दूध का रेट लगभग 3-3.5 रुपये प्रति लीटर का बढ़ा दिया है, ताकि जो कोरोना की मार पड़ी थी किसानों के ऊपर उससे वो कुछ रिकवर हो सकें। उससे हमें इफ़ेक्ट किया है कि हमारा जो दूध संकलन है वो, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज ही 2.25 लाख लीटर प्रतिदिन हो गया है, जिससे डेयरी फुल कैपेसिटी भी चल रही है। किसानों को हम लगभग 3.5 करोड़ रुपये प्रति 10 दिन का भुगतान कर रहे हैं और बहुत सारे किसान हैं अच्छे रेट मिलने के कारण हमारे से जुड़े हैं इन दिनों में। इसके साथ साथ हमने सोलर प्लांट, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, 600 किलोवाट का जो सोलर प्लांट है हमारे यहाँ पे चालू हो चुका है। उससे हमें 4 से 5 लाख रुपये प्रति महीना बचत हो रही है। उसके बाद हमने 550 किलोवाट का नया टेंडर भी कर दिया है, उसका काम अभी स्टार्ट होने वाला ही है। इससे दोनों मिला के लगभग 10 लाख रुपये प्रति माह की हमें सोलर से बिजली मिलेगी और हमारी बचत होगी। हमारे पास अभी 2 गवर्नमेंट से प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एक RKBY का है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का, दूसरा NPDD का है, नेशनल प्लान फॉर डेयरी डेवलपमेंट। इसमें जो RKBY है उसमें हम गोदामों का निर्माण करवा रहे हैं, सर्स बूथ का निर्माण करवा रहे हैं, सर्स पार्लर का निर्माण करवा रहे हैं। इससे दूध की मार्केटिंग बढ़ेगी। अभी नया हमारा सर्स पार्लर है जो यहाँ बाईपास पे बन रहा है, शीघ्र ही महीने 2 महीने में वो स्टार्ट हो जाएगा। उससे लोगों को जो सर्स के उत्पाद हैं, अच्छी गुणवत्ता के उत्पाद हैं, बड़े आराम से बाईपास पे मिलेंगे, उच्च दाम पे, अच्छे दाम पे मिलेंगे, अच्छी गुणवत्ता के मिलेंगे। और हमारे
जो किसान है उनको दूध के अच्छे रेट मिलेंगे। एक सर आपके जो कमेटियाँ बनी होगी, दूध कमेटियाँ हैं, उनके चुनाव भी होते होंगे, उसका क्या कार्यक्रम रहता है सर? अभी हमारी डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी के चुनाव भी राज्य सरकारी निर्वाचन आयोग द्वारा चल रहे हैं, जिसमें हमारे जो गंगानगर हनुमानगढ़ की समितियां हैं उनके प्राथमिक समितियों के चुनाव हो चुके हैं। आगे संचालक मंडल के चुनाव की घोषणा अभी होने वाली है। जैसे ही पूरे राजस्थान में सोसाइटियों के चुनाव पूरे होते हैं उसके बाद डायरेक्टर्स का चुनाव होंगे। डायरेक्टर्स के बाद चुनाव के बाद में चेयरमैन का चुनाव होगा और उम्मीद है कि ये मई या जून तक ये चुनाव संपन्न हो जाएंगे। आगे सर गर्मी का मौसम आ रहा है, दूध का उत्पादन भी जो है उस पर भी असर पड़ सकता है, गर्मी के कारण कम हो सकता है। उसकी पूर्ति करने के लिए आप किस तरह से कोई प्रयास शुरू किए गए हैं अभी से? हमें अभी गर्मी को देखते हुए हमने दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों की क्रय दरें बढ़ाई हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान हमारे साथ में जुड़ सकें और जुड़ के हमें दूध दे सकें। उसका ही परिणाम है कि हमारे पास 2.25 लाख लीटर दूध आज आ रहा है और हमें उम्मीद है कि लगभग 1.25 लाख लीटर दूध हमारे पास गर्मी में भी रहेगा, जिससे हम अपने उपभोक्ताओं को, हमारे जो उपभोक्ता हैं या मदर डेयरी या डीएमएस को हम दूध भेज रहे हैं, उसकी आपूर्ति हम सुनिश्चित कर पाएंगे। और हम ये प्रयास कर रहे हैं कि पूरी कोल्ड चेन मेंटेन करते हुए ही हमारे उपभोक्ताओं तक हमारे उत्पाद पहुँचे, ताकि उनको अच्छी गुणवत्ता के उत्पाद उचित दामों पर मिल सकें। आपने सर सरस बूथ खोलने की बात करी है, ज़िले के अंदर काफ़ी सरस बूथ खोले हैं, वो सही आपको आगे जो उपभोक्ता हैं उनको सामान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसकी चेकिंग का क्या दायरा रहता है सर आपका? सरस बूथ हमने इस साल में ही लगभग 57 सरस बूथ खोल चुके हैं हम दोनों डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और इनका इम्पैक्ट इतना अच्छा आया है कि अब उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता के जो दुग्ध उत्पाद हैं उनके द्वार पे ही मिलने लगे हैं। और सभी सरस बूथ बहुत अच्छे रूप से चल रहे हैं। बहुत अच्छा इम्प्रेशन आया है। सरस का नाम हमारे दोनों डिस्ट्रिक्ट में अच्छी तरह फेमस हुआ है। और बहुत सारे, जैसे मुख्यमंत्री राजस्थान की घोषणा थी 5000 सरस बूथ हनुमानगढ़ में पूरे राजस्थान में खोले जाएंगे, उसके अंतर्गत हमने 152 सरस बूथ खोलने का टारगेट दिया था, जिसमें से लगभग 125 बूथ दोनों डिस्ट्रिक्ट में खुल चुके हैं। और दिन प्रतिदिन रोज़ ही हमारे पास इंक्वायरी आ रही है नए सरस बूथ खोलने के लिए, और हम प्रति माह लगभग 5 से 10 बूथ नए खोले जा रहे हैं। एक सर किसानों को जो हरा चारा है उनको जो उपज करने के लिए आपके डेयरी की तरफ से कोई योजना है कि वो दुग्ध ज़्यादा बढ़े, पशुओं को हरा चारा मिले? हम डेयरी की साइड से हमारे जो दूध उत्पादक हैं, जो हमारी समितियों के माध्यम से हमारे जुड़े हुए हैं, उनको उच्च गुणवत्ता के जो बीज हैं, जैसे जई का बीज है, बरसीम का, दूसरन का बीज है, ये हम उचित दरों पे अच्छी गुणवत्ता के उनको उपलब्ध कराते हैं। और इसमें ये नो लॉस नो प्रॉफिट पे ही हम उनको देते हैं। हमारे बोर्ड की साइड से भी हमने 20% सब्सिडी बीज पे दे रखी है। 20% कम करके ही हम हमारे उत्पादकों को बीज उपलब्ध करते हैं। सर ये ट्रेनिंग का कोई प्रोग्राम आने वाले समय में किसानों को ट्रेनिंग दी जाए, कैसे दूध बढ़ाया जाए, उनको समझाया जाए कैसे दूध का उत्पादन करना है, कैसे उसका रखरखाव करना है, इस संबंध में? ट्रेनिंग के लिए हमने यहाँ पे डेयरी के अंदर ही ट्रेनिंग सेंटर बना हुआ है हमारा, जिसमें FOP फार्मर ओरिएंटेशन प्रोग्राम चलता है। हमने एक बस भी हायर कर रखी है जो प्रतिदिन गांव में जाती है। किसी एक गांव के जो हमारे दुग्ध उत्पादक हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उनको लेके हमारे यहाँ ट्रेनिंग सेंटर में लाते हैं। यहाँ पे उनको 4-5 घंटे की ट्रेनिंग दी जाती है, डेयरी के बारे में बताया जाता है, डेयरी संयंत्र का भ्रमण करवाया जाता है। इससे हमें इफ़ेक्ट ये आए हैं कि जैसे जैसे लोग डेयरी की वर्किंग को देखते हैं, डेयरी की साफ़ सफाई को देखते हैं और उत्पाद बनने की गुणवत्ता को देखते हैं, तो उससे हमारे मतलब कि घी की सेल हमारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और जो दूध है उसकी सेल भी प्रति वर्ष 10 से 15% बढ़ रही है। सरस दूध जो है, सरस डेयरी के प्रति लोगों का विश्वास और बढ़े, इसके लिए क्या अपील करेंगे सर आम उपभोक्ताओं से, आम जनता से आप? हम आम जनता से ये अपील करते हैं कि सरस के द्वारा जो दूध और दूध उत्पाद हैं जो उपभोक्ताओं को दिए जाते हैं, वो सारी गुणवत्ता संबंधी पूरी जांच करने के बाद ही दिए उपलब्ध कराए जाते हैं। और उनसे ये अपील करते हैं कि हमेशा पैक्ड दुग्ध उत्पाद ही अपने घरों में यूज करें, ताकि वो बीमारियों से बचे रहें
किसी प्रकार का जो मतलब कि कच्चा दूध जो पीते हैं उससे बहुत सारी बीमारियां होने की आशंका रहती है। हम सभी उपभोक्ताओं से ये अपील करते हैं कि सर्स के पैक्ड दूध जो आधुनिक मशीनों से जांचे परखे जाते हैं उनका ही उपयोग करें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें।